नमस्कार। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के दिल सीपी में है। अब देखिए तमाम देशों में क्या हो रहा है, इस वक्त जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट हासिल करने की एक कोशिश चल रही है। वो हमारे देश में भी चल रही है। कोई कहता है कि तमिलनाडु में हम किचन ग्राइंडर दे देंगे, साइकिल दे देंगे, यूपी में कहते थे कि लैपटॉप दे देंगे, और कई राज्यों में एक ही पार्टी बार बार कह रही है कि हम महिलाओं को इतना पैसा और उतना पैसा दे देंगे। अब बातें तो बहुत सारी हैं, दावे तो बहुत सारे हैं। अब दिल्ली में एक शुरुआत हुई थी मुफ्त में बिजली और पानी की। अब दावे एक के बाद एक बड़े से बड़ा दावा आ रहा है, लेकिन क्या जनता का विकास हो रहा है? अब देखिए ये जनहित में तो होता है, लेकिन असल में क्या होता है ये कहा जाता है, और कहावत भी है, किसी को मछली देने के बजाय मछली को पकड़ना सिखाएं। मतलब समझे, सशक्त बनाएं, और सशक्त बनाएं, आलसी नहीं बनाएं। तो आपको भी क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को आलसी बना रही हैं, सशक्त नहीं बना रही हैं? रोजगार पैदा करके लोगों को आप लोभी बना रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? आइए जनता के बीच चलेंगे। चूंकि मैं दिल्ली के दिल सीपी में हूँ। सीपी वो जगह है जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों के लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। जब आप बात करने जाते हैं तो अलग अलग हिस्सों से आए लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनका मन टटोलते हैं। कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राजनीतिक पार्टियों से पूछ लिया कि भाई आप ये रेवड़ी कब तक देते रहेंगे, आप रोजगार कब पैदा करेंगे? जनता क्या कहती है, चलिए उन्हीं के बीच चलते हैं। आप इतने उदास क्यों हो कि जनता जीरो है? क्यों जीरो है? हमें पहले इलेक्शन फेयर कराओ फिर बात करना। इलेक्शन तो अभी हुए हैं। इलेक्शन पहले फेयर कराओ। अच्छा, इलेक्शन फेयर कराओ। हाँ, उसके बाद बात करो। तो फेयर नहीं है इलेक्शन? फेयर नहीं है इलेक्शन। तो ये जो चुनाव में रेवड़ियां बांट रहे हैं सब लोग, आप सहमत हो? मतलब कोई कहता है मिक्सी ग्राइंडर, साइकिल। रेवड़ियां बंद करो, एमपी एमएलए रेवड़ियां पहले बंद करो, फिर बात दूसरी बात करना। अच्छा, तो ये एमपी एमएलए वाले खुद क्यों नहीं बोलते कि हम आगे से कुछ फ्री में नहीं लेते? कौन क्यों बोलेंगे? वो उनको तो मिल रहा है, क्यों बोलेंगे वो? मतलब वो तो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, वो क्यों चाहते हैं? हाँ क्यों, वो तो उनको चाहिए। उनको वो खुद क्यों बोलेंगे? आप उनकी रेवड़ियां बंद, उनको रेवड़ियां नहीं मिलती, उनको रेवड़ियां बंद करो, फिर जनता की बात करो। मोदी जी ने एक बार कहा था कि ये जो फ्री में रेवड़ी बांटने का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। तो अब वही रेवड़ियां बांट रहे हैं, उन्हीं की सरकार 2,500 रुपए दे रही है यहाँ दिल्ली में। वो मैडम बोला तो है, पहले एमपी एमएलए की रेवड़ियां जो देते हैं, गवर्नमेंट फ्री देती है, उनको पहले बंद करो, फिर कौन बंद कराएगा? कौन बंद कराएगा? ये कौन गवर्नमेंट करेगी? गवर्नमेंट करेगी ऐसा? ये गवर्नमेंट से पूछो। तो आप एक नागरिक होने के नाते आप क्या मांग कर रहे हैं? पहले इनकी रेवड़ियां बंद करो, ये रेवड़ी बंद होनी चाहिए। इनकी एमएलए दोनों की। ठीक है। और जो जनता को रेवड़ियां मिल रही हैं वो पहले उनकी बंद करो, फिर दूसरी बात करना। ठीक है। उसमें वो फ्री की रेवड़ियां, लैपटॉप दे देंगे, साइकिल दे देंगे, 2,500 दे देंगे। तो ये सब देना उचित लगता है आपको ये जनता को, या फिर रोजगार दें, सशक्त बनाएं? ये बिल्कुल गलत है। रोजगार के अवसर पैदा करें, बल्कि जनता खुद रोजगार ले, ऐसा काम होना चाहिए। तो जनता तो 2,500 पे वोट करती है, जनता पैसों पे तो वोट करती है। अच्छा इतने पैसे दे देंगे, अच्छा ये दे देगा। अब वो फ्री बीज जो है उस पर भी तो जनता ध्यान देती है ना। जनता ही तो ये आदत डाल रही है राजनीतिक पार्टियों को। 2,500 रुपये हर आदमी को थोड़ी मिल रहे हैं। हाँ। 2,500 रुपये तो जिनको ज़रूरत है उनको मिलने चाहिए, इसके अलावा नहीं मिलने चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, उनको वो चीज़ें दी जाए। शिक्षा फ्री दी जाए, चिकित्सा फ्री दी जाए, और चीज़ फ्री नहीं दी जाए। और तो सारे आदमी करके खाए, नहीं तो हमारा देश वेनेजुएला जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि वेनेजुएला का हाल बेहाल हो गया फ्रीबीज के चक्कर में, हालात ख़राब हो गया। हमें स्वीडन और फिनलैंड बनना चाहिए जहाँ पे शिक्षा फ्री और स्वास्थ्य फ्री। चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं वो फ्री होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, और रोज़गार उपलब्ध होने चाहिए। सरकार किसी की भी रहे, हाँ। सरकार मायने नहीं रखती, बिल्कुल। चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हमें इससे मैटर नहीं है। हाँ। जो शासन करने वाले लोग हैं वो रोज़गार पैदा करें, यही सबसे। तो रोजगार पैदा हो रहा है? शासन करने वाले क्या कर रहे हैं? नहीं होगा रोज़गार, जब मेहनत करेंगे तो होगा। नहीं, रोजगार पैदा कौन करेगा? अपॉर्चुनिटी कौन देगा? गवर्नमेंट ही देती है, और प्राइवेट तो देंगे नहीं। प्राइवेट सेक्टर की भी गवर्नमेंट निकलती है जो, वो भी होनी चाहिए। यही है। तो आपको लग रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दे रही है, शिक्षा फ्री कर रही है, या शिक्षा अगर फ्री कर रही भी है भी अगर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो उस लेवल की नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारी पब्लिक की भी तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि हर वक्त हम गवर्नमेंट को कोसते रहे। गवर्नमेंट अकेली क्या करेगी? पब्लिक साथ नहीं देगी तो पब्लिक ने अपने अवसर खुद खोदने चाहिए, मांगने की बजाय करने में विश्वास करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं जोर दे रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए अब चुनाव आ गए हैं। एक भाषण वो दे रहे थे कुछ साल पहले कि अब फ्री की रेवड़ियां बांट करके लोगों को बरगलाया जाएगा। तो वही बीजेपी
फ्री की रेवड़ियां दिल्ली में बांट रही है, हरियाणा में बांट रही है, महाराष्ट्र में बांट रही है, तो कथनी और करनी में अंतर क्यों है? नहीं, बीजेपी तो कहीं नहीं बांट रही है। अच्छा, वो 1000 रुपए के लिए वादा हरियाणा का नहीं था, महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसे नहीं दे रही है, वो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना में पैसे नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जनता को बकलाती है, जनता को गुमराह करती है, उनको सही करने के लिए अगर उनके एक बार तो बीच में जाना ही पड़ेगा ना, बाद में वो सही हो जाएगा। देखिए, अगर अब किसी ने पैसा रोक दिया तो कोई नहीं रोक पाएगा। ये आपने शुरुआत कर दी है, इसका कोई अंत नहीं। आपको लगता है कहीं कोई अंत है? है क्यों नहीं? कैसे अंत है? कौन कौन करेगा? आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, दिखाई यहाँ दिल्ली में तो 2500 की बात हो रही है। तो दिल्ली में 2500 रुपये की बात हो रही है, वो 2500 रुपये किसको मिलने चाहिए आप वो भी तो देखिए ना। जो बिल्कुल जरूरतमंद लोग हैं उनकी तो बात कर रहे हैं वो लोग। और ये जो बिजली पानी की शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने, ठीक था ये? नहीं, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बढ़नी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ज़रूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए, जो ज़रूरत जिनको है। बुनियादी चीज़ें जो है वो हर शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सब इक्वल हैं, कंपलसरी वो कंपलसरी है। चिकित्सा है, ये सब बिल्कुल कहने को तो यहाँ पे कंपलसरी है, शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन कहाँ है? वो शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं। आप जाइए, बड़े स्तर पर जाइए, सारा जो पैसे वाले हैं उनका कब्जा है शिक्षा पर। तो ये चुनावों से पहले हर पार्टी फ्री की रेवड़ी करती है, तो रेवड़ियाँ बंटना ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? नहीं मैम, वैसे ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर मध्यम वर्ग परिवारों पर पड़ता है। आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि टैक्स पेयर जो है मीडियम जो फैमिलीज होती हैं उनसे ज़्यादा आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लोड जनता पे ही आखिर पड़ता है, क्योंकि पैसा तो टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट को क्या है कि बड़े बड़े बजट इकट्ठे हो जाते हैं टैक्स के नाम पे, उनको कहीं भी उनको बेनिफिट लेना होता है तो वो इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, लेकिन इससे सीधा नुकसान जनता को ही हो रहा है। जनता सोचती है कि हमें 1000-2000 रुपये का बेनिफिट हो गया है, लेकिन वो 1-2000 रुपये की बस में छोटी छोटी चीज़ों पे जो टैक्सेशन मतलब लग रहा है, आपने देखा होगा मल्टीपल टैक्स जो हो रहा है आजकल, तो वो मल्टीपल टैक्स के को देखते हुए देखेंगे तो उसका सीधा नुकसान जनता को ही हो रहा है और डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। हाँ, नहीं, सीधी बात है। और जो बड़े डेवलपमेंट में या तो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा देते हैं, लेकिन जो मीडियम छोटी चीज़ें हैं मैम उन पर खर्चा नहीं हो रहा है। ये आप भी अच्छे समझ रहे हो। रोज़गार को तो एक तरह से रोक दिया है, जैसे कि बुजुर्ग लोग रिटायर होते जा रहे हैं 60+ वाले, तो उसकी जगह पे अगर चाहे तो चार छोटी सैलरी वाले लोग भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। जो प्राइवेट वेंडर हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम दे रही है। आपको लग रहा है एक कंपटीशन चल रहा है? अच्छा, इसको ये आएगा, ये पॉलिटिकल पार्टी कहती है 1000 देंगे, दूसरी आ जाती है 2000 देंगे, तीसरी कहती है 2500 देंगे। मैम, इस कंपटीशन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आजकल की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझ रही है। तो जनता तो फ्रीबीज पे वोट कर भी रही है ना? कि 50% से ज़्यादा जो जनता है वो ऐसी है कि वो सिर्फ जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है उसको देखती है, लेकिन जो सही सोच वाला व्यक्ति है वो जानता है कि इससे आखिरकार हमें नुकसान है। जी, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं ये समझती? नहीं होना चाहिए मैम, वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है और वोट उनको उसी चीज़ों से मिलना है कि भाई छोटी सी घोषणा कर दी और तत्काल उसके परिणाम जनता देखती है कि अभी तो फिलहाल मिले, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नुकसान जनता को। कैसे रुकेगा ये? मैम, लगता है रुकने वाला? जैसे एक पार्टी आई थी अभी जो, तो उनने स्टार्टअप उसी चीज़ के नाम पे लिया, लेकिन वो कन्वर्ट कहीं और हो गए। उसने सबको उसमें रमा दिया और जनता को ये लगा कोई होप है, नई होप है, नई सोच है, इससे बेनिफिट मिल पाएगा, लेकिन अंत में वही हुआ। आप ये समझे ऐसा उनको करना पड़ गया, क्योंकि जैसे मान लीजिए तो उस पार्टी के पीछे तो सब आ गए ना। उस पार्टी ने अगर फ्रीबीज की बात करी तो उसके पीछे बीजेपी भी लग गई, कांग्रेस भी लग गई। एक बोला कि हम 4 वादे पूरेंगे, दूसरे बोला हम 6 करेंगे, तीसरी आई उसने कहा हम 8 करेंगे। तो ये तो कंपटीशन की होड़ है। नहीं मैम, इस कंपटीशन की होड़ से होना कुछ नहीं है, नुकसान जनता को है और ये चीज़ रुकनी चाहिए। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, गवर्नमेंट जॉब में था पहले। अच्छा, तो ये आजकल बड़ी होड़ है फ्री की रेवड़ी बांटने की। एक पॉलिटिकल पार्टी, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरे अपने वादे दावे लेके आ जाती है। तो ये फ्री की रेवड़ी जनता को चाहिए क्या? एक्चुअल में ये जो फ्री की रेवड़ी का जो कल्चर चला है ना, ये बहुत गलत है। कारण क्या है, इसकी वजह से कई विकास योजनाएं रुक जाती है। उसके बाद अगर मान लो महिलाओं को देना भी है ना, तो महिलाओं के अन्य विकास में लगाओ, जो उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं ना उनमें वो कुछ उनके जो पढ़ाई से या तो पढ़ाई फ्री कर दो, या कुछ एजुकेशन फ्री कर दो, या उनको किताबें या कुछ और चीज़ों में वो करो। इस तरीके से वो करना तो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। जो भी योजनाएँ बने ना, उस सभी के फ़ायदे वाली योजनाएँ होनी चाहिए। और अगर आपने लानी है ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए, तो जो बहुत गरीब महिला है ना उनके लिए लाई जाए, ना कि ये नहीं कि सबके लिए। जैसे बस फ्री कर दी ना सबके लिए, तो उसमें
उसमें वो महिलाएं भी जा रही है जो 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रही है। उसी की जगह में कोई ऐसे लोग भी जा रहे हैं, गरीब आदमी जो बहुत ही गरीब है, जो मतलब जो है 5-10 हज़ार रुपये महीना कमाते होंगे, वो लोग टिकट ले रहे हैं, और जो 80-90 हज़ार रुपये ले रही है ना, वो टिकट नहीं ले रही है। तो कुछ मतलब थोड़ा सा इसमें देखने की ज़रूरत है। पूरे देश में ये हो रहा है, पूरे देश में फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये फ्री की रेवड़ी तुम कब तक बांटोगे, ये केंद्र सरकार से पूछा है। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को रोजगार दें, तो क्यों हर पॉलिटिकल पार्टी इसी ढर्रे पे चल रही है? देखो इसका कारण क्या है ना कि इसमें वोटर जो है इजीली जो है वो हो जाता है, कन्विंस हो जाता है। तो ये जो कल्चर जो है कहीं ना कहीं इसके लिए जो एक नियम बनने चाहिए कि भाई, आपको लग रहा है अब कोर्ट को ही कदम उठाना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी तो समझेंगी नहीं? अगर कोर्ट से होता है तो वो तो लागू हो ही जाएगा, लेकिन पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जनता की ना एक अच्छी सी राय बनाई जाए कि किन लोगों को देना चाहिए और किन को नहीं देना चाहिए। मेरी जो खुद की व्यक्तिगत राय है ना, तो जो भी योजना है वो बहुआयामी योजनाएं होनी चाहिए, यानी ऐसी योजना हो, ये नहीं हो चाहिए कि रोड टूटे फूटे हैं या कॉलोनियों में जो है सीवर लाइन सही नहीं है, ये सब हो रहा है और उनको हम पैसा दे रहे हैं कि भाई ये ले लो। तो उसकी जगह अगर उनके गलियाँ ठीक हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, तो ये बेहतर रहेगा। और सरकार को भी चाहिए इसमें पहल करे, लेकिन पहल तब होगी जब सारी जो सरकारें और जो पार्टियां हैं ना, सब मिलके एक जो है एक वो बनाए, मतलब एक वो बनाए, प्रोग्राम बनाए इसके लिए। तो ये फ्री की रेवड़ी बांटना ठीक है क्या? सरकार के पास है तो बांट रही, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी खजाना खाली हो रहा है। बहुत सरकार पैसा पा रही है, कोई घोटाला नहीं ना हो रहा है। हाँ, कोई घोटाला नहीं हो रहा है। सरकार के खजाने में बहुत पैसा है। अच्छा, तो इसलिए वो बांट रही है। तो काहे फिर हरियाणा में 1,000 रुपये महिलाओं को दे नहीं पा रहे हैं? अभी दिल्ली की भी बात आ रही है कि पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। अभी तो सरकार की व्यवस्था है ना, अब उनको जब समझ में आएगा, टाइम मिलेगा, अपने हिसाब से देखेंगे। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सड़कें वड़कें बन रही है, सब एक नंबर है, एक नंबर है। कोई दिक्कत नहीं। पहली बार तो लग रहा है कुछ काम हो रहा है। हाँ। हाँ, कहाँ पे काम हो रहा है? हर जगह काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही बेहतर सड़क, सारी चीजें, सब कुछ बहुत बेहतर। संख्या गई थी नहाने के लिए, ऐसे नहीं गई थी। 80 करोड़ गवर्नमेंट तो कह रही है 66 करोड़ गई थी। हाँ तो गई होगी, मान लिया हम लोग बैठ के गिन नहीं रहे हैं, लेकिन भीड़ तो 80 करोड़ तो गिन लिया आपने? नहीं, लोग कहे तो हमने बता दिया मुँह से। गवर्नमेंट 68 करोड़ बता रही है तो 68 करोड़ होगी, 66 करोड़। भाई गवर्नमेंट का काम है गिनती करना, हम लोग गिनती तो किए नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि अरे 66 करोड़ नहीं है, ये तो ऐसे बोल दिया है, थी 66 करोड़। अब वो हो सकता है बैठ के गिनती किए हो। अच्छा। जो ये कह रहे हैं वो हो सकता है गिनती किए हों, लेकिन हम लोग के हिसाब से तो गए, हम लोग खुद गए थे। कितनी बार गए थे? 2 बार गए थे। अगर मौका मिला तो तीसरी बार भी जाते अगर भीड़ नहीं होती। काफी भीड़ थी। अच्छा, तो दिल्ली में रहते हो या यूपी में ही रहते हो? दिल्ली में आते जाते रहते हैं, रहते तो यूपी में ही है। दिल्ली में कुछ बदलाव लग रहा है? दिल्ली में अभी कितना टाइम लगा है, अभी तो सरकार आई है, बदले पहले तो सरकार बदल गई, वैसे ही बदलाव आना ही आना है। तो यूपी में आ गया रामराज? अभी आपको नहीं लग रहा है क्या? हाँ? अभी यूपी में आपको रामराज नहीं मैं लग तो रहा है? पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, रामराज तो आ ही गया है। आ गया, अच्छा है, सब कुछ अपराध खत्म हो गया है। हाँ? अपराध खत्म हो गए। अपराध तो थोड़ा बहुत कहीं हर जगह रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत। शिक्षा बिल्कुल सबके लिए फ्री है, सबको शिक्षा मिल रही है, सबको चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं सब कुछ मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, तभी तो लोग हैं। हॉस्पिटल चल रहा है, हॉस्पिटल में भीड़ है, अगर स्वास्थ्य शिक्षा मिल ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है अस्पताल जाके। जिम्मेदारी है स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था जो पैदा किया उसकी तो जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना, सारा काम करना। अच्छा, तो आप बताएं, ये जो फ्री की रेवड़ी मिलती है ये ठीक है क्या, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों से चुनावों से पहले वादा करना चाहिए कि भाई इतने रोजगार हम देंगे? नहीं, ये तो ठीक नहीं, जो फ्री की रेवड़ी मिले ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार के पास खजाना है। उनकी सोच है भाई, उनकी सोच है वो। हाँ। हमारी सोच। वो कह रहे हैं खजाना भरा पड़ा है सरकार का। कोर्ट ने खुद ये कहा कि भैया ये तो फ्री में कब तक बांटोगे, रोजगार जनरेट करो ना, सशक्त बनाओ, आलसी क्यों बना रहे हो लोगों को? मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और आपके चैनल को आपके माध्यम से बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखा। ये जो आज हमारे देश में फ्री की रेवड़ी शुरू हो गई, फ्री की रेवड़ी से पेट कभी नहीं भरा करते। फ्री की रेवड़ी आज आप 1 दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, पर तीसरे दिन तो मुझे खुद कमा के खाना पड़ेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, आप 2100 रुपये देकर या 2500 रुपये देकर आप दिल्ली की जनता पे एहसान मत करो। दिल्ली की जनता को देना है तो मेरी उन बहनों को, उन महिलाओं को
बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, तमिलनाडु में वो कहते हैं कि हम किचन ग्राइंडर दे देंगे, साइकिल दे देंगे, यूपी में कहते थे लैपटॉप दे देंगे। आप बुनियादी चीजें दो ना, आप चिकित्सा दो, शिक्षा दो, लगता है जनता मैं को? आप ही की बात पे आ रहा हूँ। आज सबसे पहला उदाहरण, क्योंकि मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। इंडिया का नागरिक तो मैं जब बनूंगा जब इंडिया से मुझे बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। जैसे इंडिया से बेनिफिट किसको मिल रहा है? मुकेश अंबानी को। इंडिया से बेनिफिट किसको मिल रहा है? गौतम अडानी को। अरे हमें तुम्हें थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है? मिल रहा है साहब? मिल रहा है? अरे वो इंडियन है, वो भारतीय हैं। अरे हम दिल्ली में रह के अगर दिल्ली का ही भला सोच रहे, यही बहुत बड़ी बात है। आज हमारे इसी दिल्ली शहर के अंदर जो हमारी माताओं बहनों को लालच दिया गया कि साहब हम तुम्हें फ्री में महिला सेवा और फ्री में तुम्हें बस में यात्रा, साथ ही साथ में जी हम आपको 2500 रुपये देंगे। अरे आप 2500 मत दीजिए, उन्हें अगर खड़ा करना है उनको स्टैंड में, आंगनवाड़ी में उनको जगह दीजिए, उनके लिए जॉब दीजिए, उनको काम दीजिए। 2500 रुपये से पेट नहीं भरे, उससे तो बल्कि आपकी सरकार पे वजन और ज़्यादा बढ़ेगा। जो पैसा आपका डेवलपमेंट पे खर्चा होना चाहिए, वो पैसा आप अगर उन महिलाओं को देंगे तो उन महिलाओं को तो एक तो रोजगार नहीं दे रहे आप। अगर आप उनको रोजगार दे देंगे, वो अपने पैर पे खड़े होंगे, उससे वो अपना घर चला सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देने से। और 2500 रुपये जो आपका बचेगा, उससे आप आगे दवाइयाँ हैं, मेडिसन है, उसके साथ ही साथ में आपको अस्पताल खोलने हैं और एजुकेशन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं। बहुत कुछ काम ऐसे हैं जो अभी हमारे दिल्ली शहर को चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी खुद आपस में कंपटीशन कर रही है, हम 1000 देंगे, हम 2000 देंगे, हम 2500 देंगे, ये जनता के लिए होना चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए, या फिर फिनलैंड की तरह, सुनिए, या फिर बाकी कंट्रीज फिनलैंड की तरह, बाकी और कंट्रीज यूरोपीय कंट्रियों की तरह कि 12वीं PhD तक बच्चे स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, आगे पढ़ें, वो सब फ्री। आप जितनी मर्जी, जो मर्जी किसी भी कैटेगरी के लोग हों, आप अस्पताल में जाएं, सब फ्री और अच्छा इलाज हो। आपको ये चाहिए या ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए? मैं आपको आपके बातों का जवाब दे रहा हूँ। आज की परिस्थिति में जो आज देश के हालात है, इस हालात में हर आदमी वो अमीरी से गरीबी की तरफ जा रहा है, गरीबी से अमीरी की तरफ नहीं जा रहा है, अमीरी से गरीबी की तरफ जा रहा है। इस वजह से उनको नगद उनकी जेब में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप काम नहीं दे रहे हो, अब रोजगार नहीं दे रहे हो, अब महंगाई पे लगाम नहीं लगा रहे हो, अब भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा रहे हो, अब काला बाजारी पे लगाम नहीं लगा रहे हो। जो लहसुन आज के 2-3 महीने 500 रुपये किलो बिक रहा था, आज वो 100 रुपये रोज पे कैसे आ गया? तो क्यों फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल पार्टीज को? क्यों, क्या उनके अंदर की जो अंतरात्मा है वो लोगों के लिए नहीं जागती? उनको ये नहीं लगता कि हम लोगों को सशक्त बनाएं, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि वो अपना खुद कमाएं, खुद खाएं, हम नौकरियां दें? क्यों आप लोग इस मुद्दे पे वोट डालते हैं? आज की राजनीतिक देश की जो सत्ता लोभी लोग हैं, वो चाहते हैं कि देश की जनता गरीब रहे, भिखारी बन के रहे। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को लोभी बना रही है। बिल्कुल, ऐसा कुछ अगर नहीं। आप लोभी ना बनाते, ऐसा कुछ सारी पार्टियां। मैं एक बात जानता हूँ, आज लोग रोना रोते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, पैसों की कमी। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज जो आप 16 घंटे का सफ़र था, आप 4 घंटे या 8 घंटे में तय कर रहे हो, क्या बगैर पैसों का होता है? बगैर पैसों का होता है? सफर करने के लिए पैसा भी लगता है। वो पैसा कहाँ से 4 आएगा? घंटे गवर्नमेंट के घर कोई पेड़ नहीं लगा है, हमारे से ही लेगी वो, और हमें ही देना पड़ेगा। इससे पहले भी लेता था, इससे पहले भी किसी गवर्नमेंट ने आपसे टोल टैक्स लिया था। शेयर बाजार देखिए मैडम, क्या हो गया स्थिति भारत को। इसके पहले पट्टी चढ़ी हो तो उनको दिखाई नहीं देता कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले में 87 रुपए से नीचे जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा रुपया कितना कमजोर हो रहा है। इस बात की आपको चिंता नहीं है। देश की साख गिर रही है। आप ये बताइए, देश की साख गिर रही है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हमारे देश की GDP क्या है, बाकी अन्य मुल्कों की GDP क्या है, उस हिसाब से। कर्जा कितना है? कर्जा कितना है देश पे? देश पे कर्जा पायदान पे हम हैं। देश पे कर्जा हम 11वें पायदान पे थे, आज 5 2014 में 55 लाख करोड़ कर्जा था। अब क्यों आखिर बहुत ज्यादा